हे गाइस, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि बीए पार्ट 2 जिनका सेशन है 22 से 25 उसका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है इसी मंथ लास्ट से। तो उसमें हिस्ट्री ऑनर्स जिनका भी है उनमें सजेशन क्वेश्चन कुछ बच्चों की डिमांड थी कि करने के लिए, तो मैं सजेशन लेकर के आई हूँ हिस्ट्री ऑनर्स पेपर का, जिसका सेशन है 22 से 25। पेपर थर्ड में वैसे कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि आप प्रिपेयर करके जाएंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है ना वो आता है आपका ऑब्जेक्टिव। एज यू नो अबाउट दैट, आफ्टर दैट आप कवर करेंगे 712 ईस्वी में सिंध पर हुए अरब आक्रमण के कारणों, स्वरूप और प्रभावों पर प्रकाश डालें। मतलब 712 ईस्वी में जो सिंध पर अरब आक्रमण हुआ था ना, उसका क्या रीजन था, क्या इफेक्ट पड़ा और उसका क्या स्वरूप होगा, इन सारे के बारे में आपको डिफाइन करना होगा। आफ्टर दैट खिलजी साम्राज्यवाद पर एक निबंध लिखे। खिलजी साम्राज्यवाद जो है ना वो क्या है, क्या उसमें क्या आपको पढ़ने को मिलता है, क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड है, इन सारे को आपको डिफाइन करना होगा एज ए निबंध जैसे आप डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट वन इज फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिए गए सुधारों का वर्णन करें। फिरोज शाह तुगलक ने जितने भी सुधार दिए हैं ना, जितना भी सुधार करने के लिए उन्होंने नियम रूल रेगुलेशन बनाए थे, उन सारे को आपको डिफाइन करना होगा। चोल शासकों के स्थानीय स्वशासन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। चोल शासक के स्थानीय स्वशासन की जो विशेषताएं होंगी ना, क्वालिटीज, उनको आपको लिखना होगा। विजयनगर साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रकाश डालें। विजयनगर साम्राज्य के जो प्रशासनिक व्यवस्था थे ना, मतलब जो जो वहाँ पे मतलब व्यवस्था लागू किया गया था, उन सारे को आपको लिखना होगा। आफ्टर दैट पूर्वी भारत में पाल राजाओं की भूमिका की विवेचना करें। पूर्वी भारत में जो पाल राजाओं का जो जो रोल था उसको आपको डिफाइन करना होगा। ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेशन होते हैं एज यू नो दैट, और इन सारे को आपको कवर करना होगा, जिसमें बोला जाता है कि कोई 5 कंप्लीट करना है। 5 में से फर्स्ट आपका कंपलसरी रहता है और बाकी 4 आपको मैंने जितने सजेशन दिए उसमें से 4 मैचिंग कर जाएगा। तो आप पढ़ करके सारे के सारे जाएंगे ताकि वहाँ पे कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो 4 क्वेश्चन कवर करने में। बेसिकली ये सारी चीज़ें यूट्यूब सब पे भी अवेलेबल होगी। आप एक बार इसको सर्च करेंगे गूगल पे, यूट्यूब पे, तो आपको उसका आंसर एकदम आसान लैंग्वेज में मिल जाएगा, जिसको आप एक बार पढ़ेंगे तो वहाँ जाकर के आप आसान तरीके से लिख सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, आंसर इंसान को खुद के लैंग्वेज में लिखना चाहिए, ना कि किताबी लैंग्वेज होना चाहिए। तो खुद का आंसर लिखने का बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप इसको पहले समझिए कि इसका कहने का मतलब क्या और इसमें हुए क्या क्या है। अगर आप इसको जान जाते हैं तो आप वहाँ पे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर पाएंगे। रही बात ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव कहीं आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछा जाता। ऑब्जेक्टिव भी आपका बुक से ही रिलेटेड होता है। और गेस्ट पेपर तो ऐसा है कि जिसमें ऑल टू ऑल ईयर का दिया गया है, इवन एक्स्ट्रा भी दिया जाता है। तो उन सारे को अगर आप कर लेते हैं तो 20 में 20 लाना आसान बात हो जाएगी। आई विश कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट और कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल।